फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजा है, ये ट्रक ड्राइवर सोनू जी हैं और ये गाज़ियाबाद में रहते हैं और गाज़ियाबाद की एक कंपनी में काम करते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू। मैं एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर काम करता था। उस कंपनी में मुझे 1 साल से ज़्यादा काम करते हो चुका था और उस कंपनी का माल हर शहर में कंपनी के ही ट्रक से पहुंचाया जाता था। ड्राइवरों का 2 शिफ्ट चल रहा था, एक डे का एक नाइट का। और ये जो मेरे साथ में जो घटना हुई थी, ये हमारा नाइट का पहला ही शिफ्ट था, पहला ही दिन था। इस बात को लगभग 7 साल गुजर चुके हैं। मैं अपने निश्चित टाइम पर कंपनी में पहुंचा, टाइम ऑफिस में जा कर के अपनी हाज़िरी लगाई और ये अपना प्रोग्राम देखा। तो उस दिन हमें अपना ट्रक लेकर के जयपुर जाना था। मैं पता किया कि हमारे साथ में असिस्टेंट कौन है, तो कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी और हमें 10 बजे निकलना था। मैं सुपरवाइज़र के पास पहुंचा। मैंने कहा, हाँ जी, कौन है मेरे साथ में आज हमारे ट्रक में, हेल्पर या असिस्टेंट? बोला, जी आज आपके साथ में कोई नहीं है और आपके साथ में एक ड्राइवर जा रहा है, अभी आज ही अपॉइंटमेंट हुआ है और आपके साथ में भेज रहे हैं कि आप चेक करके बताइए कि ये हमारे कंपनी में चलने लायक है कि नहीं है। यानी कौन है जी? तो बोले, उसका नाम अजय है और आपको टाइम ऑफिस के पास में ही मिल जाएगा। अजय पंडित नाम है उनका और करीब 30-32 साल का उम्र का है वो। यानी चलो जी, अच्छी बात है। और मैं टाइम ऑफिस पर गया तो वहाँ पर मैं पूछा, अजय कौन है? तो एक सज्जन थे, वो बोले, हाँ जी मैं हूँ। मैं देखा, ठीक ठाक लड़का था। लड़का क्या था, पूरा जवानी था वो। 32-33 साल का उम्र थी लगभग। मैंने, भैया आप हमारे साथ में चलेंगे, आज जयपुर चलेंगे हम, और आज आपका फर्स्ट दिन है और ट्रायल भी है। मैं बता भी दिया कि सुपरवाइज़र ने हमें आपका ट्रायल लेने के लिए बोला है। तो चलो अच्छी बात है, आप गाड़ी सही चला लोगे तो आपका ड्यूटी तो पक्की हो जाएगी। बोला, हाँ साहब आपके हाथ में है। नहीं कि हमारे हाथ में नहीं भैया, आपके हाथ में है। तो वो हंस दिए। नहीं, आप पंडित जी हो? बोला, हाँ जी पंडित जी हैं। तो मैं बोला, ठीक है जी, मेरा नाम सोनू है और मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। पंडित जी आप कहाँ के हो? बोले, जी हम तो बनारस के पास के रहने वाले हैं और हमारा भाई यहाँ पर रहते हैं साहिबाबाद में। मैं उन्हीं के यहाँ पर आया है, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई थी, किसी ने बताया था तो मैं आया था दिन में। तो उन्होंने रख तो लिया है बट वो बस आपके हाथ में है भाई साहब। बोले, ठीक है जी, आप सही चला लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका ज्वाइन तो हो ही जाएगा। मुझे ज्वाइन तो हो ही चुका है, बस पक्का हो जाओगे आप। और हम 10 बजे हमारा ट्रक लोड पड़ा था और हम ले करके निकल पड़े जयपुर के रास्ते। दिल्ली बॉर्डर पार करते हुए हम, और करीब रात को 12:30 बजे तक हम दारूएडा हरियाणा के अंदर में एंट्री कर चुके थे। कभी के गुड़गांव से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है और दारूएडा के पास हम दारूएडा क्रॉस कर गए थे। एक आगे पेट्रोल पंप है, उसको भी हम पार कर लिए। पेट्रोल पंप शायद बंद था, अंधेरा हुआ पड़ा था। तभी अचानक गाड़ी मैं ही चला रहा था और पंडित जी साइड में बैठे हुए थे। यानी कि मैं आगे चल करके इनको दूंगा, ड्राइविंग करेंगे और मैं थोड़ा आराम करूंगा। मैं अपने मन में यही सोचा था। तो अचानक बदबू आने लगी केबिन में, जिसे कोई तार जल रहा हो, ऐसा कुछ बदबू। और पहले तो कम आ रही थी और फिर अचानक बढ़ गई। वो पंडित जी बोले कि भाई जी से कुछ तार वार जल रहा है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, गाड़ी साइड में खड़ा करके चेक करते हैं। हमने गाड़ी साइड में लगा दी और पूरा अंधेरा था रोड पर, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी।
हाँ, ये था कि जो ट्रैफिक चल रहा था उसकी रोशनी काफ़ी थी। कोई ना कोई ट्रक, कोई ना बस, कोई ना कुछ साधन गुजर ही रहा था और उसकी लाइट तगड़ी पड़ रही थी। हमने इंजन बंद करके टॉर्च निकाला और इंजन का ढक्कन खोला, पूरा चेक किया, लेकिन हमें कहीं नज़र कुछ नहीं आ रहा था कि कहीं से तार जली हो या, लेकिन बदबू बढ़ती जा रही थी। हमने बैटरी का तार निकालने का फ़ैसला किया कि कहीं इंजन में आग ना लग जाए, पूरा ट्रक जल के खाक हो जाएगा, कि कई हादसे हमने सुने हैं ऐसे। तो हमने फटाफट बैटरी का तार रिमूव कर दिया और हम फिर दोबारा चेक करने लगे, लेकिन बैटरी के तार निकालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो जो बदबू थी वो और बढ़ती जा रही थी। अब हमें लगा था वाकई हमारे कहीं ट्रक में आग ना लग जाए, लेकिन अब आग कहाँ से लग सकती थी, कहाँ तार जल रहा था, कुछ पता नहीं लग पा रहा था। और अब हमें बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, हम नीचे उतर गए। पंडित जी भी नीचे उतर गए, मैं भी नीचे उतर गया। टॉर्च हमारे हाथ में था और हम पहिए को तरफ टॉर्च की रोशनी मारने लगे। चलो पहिया भी चेक कर लेते हैं कहीं और कोई दिक्कत ना हो। नीचे से इंजन में की तरफ हमने लाइट डाल के देख लिया और तभी हम ट्रक के नीचे पहिए के साइड में हमने टॉर्च की रोशनी मारा। मुझे नीचे में एक काली सी जली हुई औरत दिखाई पड़ी। सारे शरीर में लग रहा था कि जले हुए, एकदम अजीब सा उसका बदन और चेहरा। मैं देख कर के सिहर गया। मैं जब तक पंडित जी से कुछ बोल पाता, पंडित जी केबिन के पास में खड़े थे नीचे, और तब तक वो साया हमारे ऊपर में और हमला कर दिया। मैं अचानक सा एकदम नीचे गिर पड़ा। तभी पंडित जी दौड़ के आए। अरे क्या हुआ भाई जी, क्या हुआ सोनू भैया? और मेरे मुंह से आवाज़ कुछ नहीं निकल पा रही थी और मेरे को उठाए जा रहे थे। उठो भाई, क्या हो गया, कैसे गिर गए? फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उठा के खड़ा किया। फिर मैं देखा तो साया या वो जो भी चीज़ था वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं एकदम, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, मैं इतना डर गया था उसको देख करके। दूसरी, उसने मेरे ऊपर जो छलांग लगाई थी, मैं एकदम, क्या स्पीड थी छलांग लगाने की उसकी, पलक झपकते ही मेरे ऊपर कूद गई थी वो। मैं एकदम अंदर से हिल गया था, डर के मारे मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। पंडित जी मेरे को पकड़े हुए थे। अरे भाई क्या हुआ आपको, कैसे गिर गए? लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर पंडित जी अपना बैग में से, जो केबिन में रखा हुआ था, उसमें से पानी की बोतल ले आए और मेरे को दिया पीने के लिए। मैं थोड़ा सा पानी पिया, तब जाके मेरे को तसल्ली मिली। फिर कुछ देर के बाद में पंडित जी को मैंने टॉर्च की रोशनी दिखाई कि देखो यहाँ पर हमने देखा था एक जली हुई औरत थी, एकदम भयंकर लग रही थी, और अचानक हमारे ऊपर में छलांग लगा दिया। तो पंडित जी बोले, भाई मैं तो भी आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन हमें तो कोई नज़र नहीं आई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, आपको नज़र नहीं आई? मेरे ऊपर उसने छलांग मार दिया और आपको नज़र नहीं आई। पंडित जी कुछ नहीं बोले। बोले हो सकता है सोनू भाई, हो सकता है कोई आत्मा वगैरह तो नहीं थी, वो मेरे को और डरा दिए। मैंने कि आत्मा क्या, वो तो मैं एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। जैसे बताया जाता है कि चुड़ैल ऐसी होती है वैसी होती है। मैंने पंडित जी को बताया पूरा। फिर चलो ठीक है भाई, अब तो जान तो बच गई है ना। और वो बोले कि आप ज़रा टॉर्च दो। मैंने टॉर्च पकड़ा दिया। उन्होंने पूरा हर जगह, आगे पीछे हर जगह उन्होंने अपनी चेक कर ली, के तसल्ली कर ली। बोले सोनू भाई कोई हमें नज़र नहीं आया, और केबिन में भी अब बदबू नहीं आ रही है। शायद बदबू निकल गई है, शायद हम लोग बैटरी के तार निकाले हैं ना, शायद कहीं से तार वार जला होगा और वही कहानी थी, इसलिए वो बदबू अब नहीं आ रही है। तो चलो हम लोग ट्रक स्टार्ट करते हैं, बैटरी के तार लगाते हैं और यहाँ से निकला जाए, वही बढ़िया रहेगा। इस अंधेरे में ठीक नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित जी बोले, अजय पंडित। यानी ठीक है जी। इसके बाद हमने बैटरी के तार वार जोड़ा और ट्रक स्टार्ट करके हम
जयपुर साइड में निकलते चले गए। उसके बाद जब ट्रक स्टार्ट हुआ था, मैं अजय पंडित को बिठा दिया था स्टीयरिंग पर और मैं साइड में बैठ गया था। अब मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर में फीवर चढ़ रहा है, बुखार चढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। और फिर मैं एकदम बेहोश सा होने लगा। ऐसा लगा कि पूरा मेरा आँख बंद हो रही है। मैं पंडित जी को बोला, पंडित जी ज़रा मेरा हाथ छू के देखो, कहीं बुखार तो नहीं चढ़ गया है मेरे को। तो उन्होंने हाथ पकड़ा, बोला हाँ भाई बुखार तो बहुत तेज़ हो रहा है। से मेरे पास में है पैरासीटामोल। फिर उन्होंने ट्रक साइड में रोकी, अपने बैग में से फिर वो पैरासीटामोल निकाल करके और मेरे को दिए। मैं एक पैरासीटामोल खा लिया और पानी पी करके और फिर हम लोग चलते रहे। जयपुर में हमने माल अनलोड कर लिया और वहाँ से कुछ जो माल था दिल्ली आना था, दिल्ली ऑफिस में, वहाँ से हमने माल ले करके हम दिल्ली भी आ गए। लेकिन बुखार जो था, जो पहले तेज़ था, वो कम हो गया था और शरीर में लग रहा था कि जान हमारी धीरे धीरे कम हो रहा है, पावर कम हो रहा है, ताकत कम हो रही थी। जब हम दिल्ली माल खाली करके अपने ऑफिस पहुँचे गाज़ियाबाद में, तो ट्रक हमने जमा करवाया और हम निकल गए अपने घर को। मैं सुपरवाइज़र को बोल दिया कि देखिए मेरे साथ में ऐसे ऐसे हादसा हुआ था और दूसरा मेरे को बुखार चढ़ रहा है। बोला हाँ भाई अपना इलाज करा लो और अगर आप ड्यूटी ना आ पाओ तो मेरे को फ़ोन कर देना। मैंने ठीक है सर। और मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आकर के बुखार ज़्यादा तेज़ हो गया। मेरी वाइफ रात भर पानी की पट्टी करती रही। पैरासीटामोल हमारे पास घर में था, मैंने वो खाया। यानी कि चलो अब कल सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि रात हो चुका था। सुबह हुई, बुखार वैसे के वैसे ही चढ़ा हुआ था मेरे को और एकदम कमज़ोरी सी बहुत ज़्यादा, मेरे को खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। डॉक्टर के पास गए हम सुबह में, इंजेक्शन वगैरह लगाया, दवाई दी और आराम करने के लिए बोला। मुंह मेरा कड़वा कड़वा सा हो रहा था, कोई चीज़ खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी और डॉक्टर बोला कि खाना कुछ खिला करके या जूस वगैरह पिला करके तब दवा लेना। मैं घर में आया, जूस पिया, वैसे ही मेरे से उल्टी हो गई, सारी जूस बाहर निकल गया। कोई चीज़ हजम नहीं हो रहा था, कड़वा कड़वा सा मुँह हुआ पड़ा था। ऐसे फिर मैं शाम को डॉक्टर के पास में गया, लेकिन उसकी दवाई चलती रही। लगातार 2 दिन हो चुका था और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे को, वैसे कि वैसे। फिर किसी ने सलाह दी, एक डॉक्टर को बताया जो गाज़ियाबाद में बहुत मशहूर है, उनके पास आप जाओ। फिर हम वहाँ गए, जाकर के सारा टेस्ट कराया उन्होंने और अगले दिन आने के लिए बोला। दवाई फिर उन्होंने चेंज करके दिया था। दवाई से तो बुखार थोड़ा कम तो हुआ था, लेकिन उतरा नहीं था पूरा तरह से। और अगले दिन गए, रिपोर्ट लेकर के जो उन्होंने किया था, करवाया था, सब रिपोर्ट सही था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। फिर वो बोले कि भाई आपको तो कुछ ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन ये जो दवा हमने दिया है ना आपको, ये 2 दिन खा करके देखो, अगर लग रहा है तो फिर हमारे पास में आना, फिर हम देखते हैं। और हमारा तो हिम्मत जवाब दे गया था। हमारी बुआ थी दिल्ली की रहने वाली, वो आई सुबह सुबह में और मेरा हाल तो उन्होंने देखा और देखते ही बोली कि बेटा तेरे ऊपर तो कुछ लग रहा है, कुछ काली परछाई का छाया पड़ चुका है, तेरे चेहरा ही बता रहा है। मैं और डर गया। मेरी वाइफ बोली कि हाँ ऐसे तो हुआ था इनके साथ में, ट्रक में वो जा रहे थे जयपुर। वो बोली कि तुम मेरे साथ में चल दिल्ली, सीधा हम चलेंगे हनुमान जी के मंदिर में, कनॉट प्लेस। उनका घर आसपास में ही था, कनॉट प्लेस के पास में ही था। और फिर हम उनके साथ, हम मियाँ बीबी, और गाड़ी बुक किया और वहाँ से हम निकल लिए। कनॉट प्लेस में आगे गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास में मंदिर है हनुमान जी का, बहुत पुराना मंदिर है। पता नहीं किस ज़माने, पांडवों के ज़माने का ये मंदिर है, ये लोग कहते हैं।
और मैं उस मंदिर के गेट पर प्रवेश किया, तभी मुझे लगा कि मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया है। ऐसा लगा कि मेरी ताकत है ना, ये दोबारा हमारे पास में वापस आ रही हो। और एकदम पूरा बॉडी एकदम हल्का सा, जो भारी भारी शरीर था, मुंह कड़वा कड़वा हुआ पड़ा था, वो सब बिल्कुल सही हो चुका था। और हमने वहाँ बजरंगबली की प्रार्थना की, आरती में भाग लिया, शाम की आरती में भाग लिया। और बुआ बोली कि बेटा देख, यहाँ पर शनिवार और मंगलवार शाम की आरती में ज़रूर शामिल हो जा, और 5 बार कम से कम यहाँ पर आ जा, तेरा सब दुख दूर हो कर देंगे बजरंगबली। और फिर हम लोग मियाँ बीवी बुआ के पास ही रुक गए वहीं पर, क्योंकि गाज़ियाबाद से आना जाना थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा था। अब दिक्कत था ही, दूर था। तो करीब हम 2 शनिवार और 2 मंगलवार हमने बुआ के पास में बिता दिया वहाँ पर। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और हम तो बजरंगबली को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा उन्होंने कष्ट दूर किया। और जब भी अभी भी मौका मिलता है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं जाता हूँ शाम को आरती में शामिल हो जाता हूँ। तो कहानी हम यही समाप्त करते हैं। और जो साया थी वो वाकई में उसी का असर था। मुझे अब पक्का लग गया था पता कि उसी के वजह से हमारे शरीर पर अटैक किया था जब ने, तभी से मैं बीमार पड़ चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई अपनी कोई आप बीती हो या कोई घटना हो इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बजरंगबली आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।